वालिदैन हैं वो इसे गौर से देखें, क्योंकि वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, और वैसे भी हमारे मुल्क को भी इस वक्त एक अच्छे तालीमी निज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुनीद, आप नहीं समझते हमारे वालिदैन से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को परेशानी लेनी चाहिए इस चीज़ को सीरियस होकर, ताकि हमारे जो निज़ामी जो तालीम का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके। तो हमारे साथ शाहिद वारसी साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम। वेलकम टू शो कहेंगे आपको सर। शाहिद साहब, हम बात यही करते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो इतना पेचीदा हो चुका है या इतनी उसमें झोल है कि हमारे बच्चे जिस तरह से तालीम याफ्ता होने चाहिए, जिस तरह से उन्हें कुछ सीखना चाहिए, वो उस तरह से सीख नहीं पाते हमारी दरसगाहों में जाकर भी। पहली बात तो है कि बच्चे कितने दरसगाहों में जा रहे हैं, और जो जा भी रहे हैं तालीमी दरसगाहों में वो क्या कुछ सीख रहे हैं। हम बुक्स की बात करते हैं तो एक पलंदा होता है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है किताबों की जो उनके बैगों में मौजूद होती है। बच्चे झुक जाते हैं इसकी वजह से, लेकिन तालीमी निज़ाम फिर भी इतना कमज़ोर है, वो सीखते कुछ नहीं है, पढ़ते कुछ नहीं है। जी जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। बैग भरने से तो तालीमी निज़ाम ठीक नहीं होता। इसके एग्जांपल आप इस तरह लें कि इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी 2022 में बनाई, यानी 2020 में। तो उसमें उन्होंने अपने पुराने सारे निज़ाम को चेंज करके 5+3+3+4 का निज़ाम बना दिया। इसका मतलब ये था कि पहले 10+2 था, अब उन्होंने क्लास प्री नर्सरी 3 साल की उम्र से लेके क्लास 2 तक को फाउंडेशनल स्टेज का, जिसमें किताबों की इतनी अहमियत नहीं है। तो आपने भी कहा ना, किताबों का लोड बढ़ा दिया, इसको बहुत एक्टिविटी बेस्ड बना दिया, फाउंडेशनल स्टेज कर दिया। इस 5 के बाद फिर 8 साल की उम्र से लेके 11 साल तक की उम्र को प्रिपरेटरी स्टेज बनाया गया, जिसमें फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हुई, जिसमें आप टेक्स्ट बुक, किताबें सारी। किस एज से किस एज तक? 8 से लेके 11 साल तक। हमने अगर 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में बिठा दिया, बहुत सारी किताबें दे दी हैं, या 4 साल की उम्र में दे दी हैं, या 5 साल की उम्र में दे दी हैं, तो हमें बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखना होता है कि किस स्टेज में हमने किस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है, किताबों का लोड कब डालना है। तो बेसिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो हमारे पड़ोस में ये बेसिक रिफॉर्म जो ट्रेडिशनल निज़ाम हमारा चल रहा है वो वहाँ भी चल रहा था, लेकिन 2020 में उन्होंने उस पूरे ट्रेडिशनल निज़ाम को जब चेंज कर दिया और 6 से लेकर 18 साल तक की उम्र को बच्चे की एज के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया, तो आज उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं। हम भी पाकिस्तान में, हम लोग भारत को वैसे तो बड़ा फॉलो करते हैं हर चीज़ में। हम लोग अपने हमारे त्यौहार ले लें, हमारे फंक्शंस जो घरों के होते हैं, शादी ब्याह ले लें, रसूमात देख लें, हम हर चीज़ में उनको फॉलो करते हैं, हम उनके अदाकारों को भी फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ पर तालीमी निज़ाम की बात आ जाती है तो वहाँ पर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग ने सुना भी है, नेल्सन मंडेला जो है वो ये कह भी गए हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना है या किसी मुल्क को का बेड़ा गर्क करना है तो उनका तालीमी निज़ाम कमज़ोर कर दो और उनके बच्चों को स्कूलों में नकल की तरफ राग़िब कर दो। तो इस वक्त हमारा माहौल भी वही बन चुका है। असल में हम एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को थोड़ा सा अगर समझ लें, और उसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं उन ममालिक से जिनके हम पहले बराबर हुआ करते थे या जिनसे हम बेहतर हुआ करते थे, और हम क्यों इतना पीछे रह गए और वो क्यों इतना आगे निकल गए, तो सिर्फ इसमें इंडिया नहीं है। आप 1960 में चले जाएँ तो पाकिस्तान और साउथ कोरिया का अगर मवाजना करें तो साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट 22% था, पाकिस्तान का 15% था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर वहाँ का पर कैपिटा इनकम उस वक्त $155 था तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट कोई $100 के करीब था, वो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अर्बन पॉपुलेशन को देख लें, वो भी फ़र्क नहीं था। लेकिन जब आज आप साउथ कोरिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं आता, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। आज अब अगर आप देखिए तो दुनिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में मिलेगा आपको तो आप साउथ कोरिया में मिलेगा। आपको इनोवेशन के अंदर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया मिलेगा। हम भी कॉलोनी रहे, 90 ईयर्स कॉलोनी रहे, साउथ कोरिया भी जापान की कॉलोनी रहा है, 35 ईयर्स तक कॉलोनी रहा है। वो 1945 में आज़ाद हुआ, हम 1947 में आज़ाद हुए। 1960 तक हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं था। हमें ये समझने में और कितने साल लग जाएंगे किसके, आप जिस तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं कि भारत में तब्दीली आ चुकी है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे तालीमी इदारे हैं लेकिन वो प्राइवेट है और वो इतने महंगे हैं कि हर बंदा या हर बच्चा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो हमारी गवर्नमेंट को कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, जब हम यकसा निज़ाम तालीम की बात करेंगे तो फिर इसका मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, बल्कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी होगी, चाहे वो गाँव में रहते हैं, चाहे वो शहरों में रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन हो, रूरल पॉपुलेशन हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो। जब हम यकसा एजुकेशन की बात करेंगे, यकसा निज़ाम तालीम की बात करेंगे तो फिर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी होगी। और ये स्टेट की सतह पे जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट आप उसी सूरत में ले सकते हैं। हम अगर आज बांग्लादेश का मवाजना कर रहे हैं तो उसका लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसकी एजुकेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, वो इनोवेशन में पाकिस्तान से ज़्यादा है। इंडिया ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों है? अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है तो उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है वो इस दौर के हिसाब से बनाई है। मसलन अगर इस वक्त आप देखें तो कोडिंग क्लास 6 इंडिया में कंपलसरी हो गई है,
बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट बेस्ड तो future लर्निंग है। कंपलसरी हो गई है। अच्छा, अब ये जो दौर है, ये चौथा सनती इनकलाब का दौर है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये एआई का दौर है, ये रोबोटिक्स का दौर है, ये आईओटी का दौर है, इस दौर, ये बिग डाटा का दौर है। अब आप स्कूलों में सिंपल इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा के काम नहीं चला सकते। आपको अपने सब्जेक्ट्स में, कंप्यूटर साइंस में चेंजेस लानी होगी। ये चेंजेस हमारे पड़ोस में आ चुकी। इसी चेंजेस की बुनियाद पर आज दुनिया में इतनी बड़ी इकोनॉमी साउथ कोरिया बन गया। हम तो इंटरनेट बंद करने पे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, हम इस पे लगे हुए हैं कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। हम इस पे लगे हुए हैं कि जी जो 4 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बेसिक लिटरेसी कम नहीं है, उनकी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है। दुनिया पिछले 25 साल से स्टेम एजुकेशन की बात कर रही है, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात ही नहीं कर रही। वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वो मैथ को, साइंस को, इंजीनियरिंग को, टेक्नोलॉजी को अलग अलग डिस्कस नहीं कर रही। वो कह रही है जब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कराएंगे उस वक्त तक आप एंटरप्रेन्योर तैयार नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप जॉब ढूंढते रहेंगे, जॉब क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो क्रिएटिविटी के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान में इस बारे में प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों इस दौर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अब आप देखें कई प्रेडिक्शंस ऐसे आ चुकी हैं, मैकेंजी की आ चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आ चुकी है। आगे तो 4-5 साल के बाद वो 70-80% जॉब रहनी नहीं है जो जॉब पहले मौजूद थी। अब हम 5-6 साल, 8 साल के बाद जो जनरेशन तैयार होगी हमारी, 10 साल बाद जो तैयार होगी, उनको जो स्किल्स चाहिए होंगी, उस वक्त की जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स होगी, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम तो रोड लर्निंग से ही बाहर नहीं निकल रहे, मेमोराइजेशन से ही बाहर नहीं निकल रहे, तो हम आगे के लिए भी तैयार नहीं कर रहे, और जो कुछ अभी तक गंवा दिया है वो तो गंवा दिया है। तो फिर जो शाहिद साहब, हम लोग बात करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ अपना कंपैरिजन करने की। हमारे स्टूडेंट्स जब जाते हैं बाहर जॉब्स करने के लिए, वो तो उस तालीमी मयार पर पूरा ही नहीं उतरते, वो तो मेरे ख्याल में उन जॉब्स पर भी पूरा नहीं उतरते, उनकी रिक्वायरमेंट्स पर। तो किस तरीके से हम लोग बाकी ममालिक का मवाजना अपने साथ कर सकते हैं या मुकाबला इवन कर सकते हैं, जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम, जो कि सबसे रीढ़ की हड्डी समझा जाता है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी मुल्क को फ्लरिश करने के लिए, तो हम कितना पीछे हैं, कितना वक्त मजीद दरकार होगा और क्या बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है? देखिए, इसमें ज़ाहिर है जब तक कोई कमिटमेंट नहीं होगी ना, उस वक्त तक ये नहीं होगा। हमारे बच्चों में पोटेंशियल में तो कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक हैरानकुन बताऊं, इस वक्त बरतानिया का सबसे ज़हीन तरीन फैमिली जो है ना, उसका ताल्लुक वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया से है। नाइजीरिया की एक घर की फैमिली है जिसके 8 साल के 9 साल के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वगैरह में कि वो A लेवल, O लेवल के एग्जाम पास कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा पाकिस्तान का बच्चा दुनिया का ज़हीन बच्चा है, बाकी जगहों के बच्चों से कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे, जब हमारे प्रिंसिपल्स को एजुकेशन का नहीं पता होगा, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप रट्टा लगवाने से जान नहीं छुड़ाएंगे, उस वक्त तक आप उसके पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप देखते हैं पाकिस्तान के बच्चे दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं, आईटी में भी देते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो स्कूल गए नहीं हैं कभी, जिनकी माओ ने कोशिश की है, जिनके पेरेंट्स ने कोशिश की और उन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में बड़े बड़े एग्जाम में बैठ के बनवाया है। इसका मतलब है अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन पॉलिसीज को बनाने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तभी इंप्रूव होगा। फिरोज बात की बहुत शुक्रिया। शाहिद वारसी हमारे साथ मौजूद थे। प्रायोरिटीज़ की आपको तय करना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे हम देखते हैं कि हुकूमती फैसले इसमें सबसे ज़्यादा हम रोल अदा कर सकते हैं।